दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में ये न्यूज कवर की थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी द्वारा सीएनबीसी टीवी 18 को दिए गए एक बयान में ये जानकारी सामने लाई कि यूएई भारत के प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर में काफी रुचि रखता है और इसके लिए यूएई की तरफ से एक डेलीगेशन भारत भी जल्द भेजा जाएगा। और अब सीबी आनंद कृष्णन द्वारा दिए गए बयान ने एक और काफी बड़ी योजना के बारे में खुलासा कर दिया। दरअसल एचएएल के सीएमडी सीबी आनंद कृष्णन द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि भारत जिस हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को विकसित कर रहा है उसके विकास में अब भारत को इजराइल का साथ मिलेगा। यानी कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन हेल क्लास यूवीज को विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। साल 2022 के डिफेंस एक्सपो में ही एचएएल द्वारा स्थापित किए गए एक स्टॉल में हमने भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की पहली झलक देखी थी, जिसमें हमने पाया कि इस ड्रोन का डिजाइन ट्विन टेल था, यानी कि इसमें 2 टेल लगे थे जो कि इस ड्रोन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते। और हैरानी की बात तो यह थी कि इस ड्रोन का डिजाइन इजराइल के हेरोन टीपी ड्रोन से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। भारतीय सेना हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल काफी अच्छे खासे लेवल पर करती है और हाल ही में चीन के साथ जब हमारा तनाव बढ़ा था तब हमने इन ड्रोन्स को लद्दाख के पास डिप्लॉय किया, जिसके दौरान इस ड्रोन ने सर्विलेंस में हमारी काफी ज्यादा मदद की और हम चीन की छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखने में सफल हो सके थे। हालांकि हमने और भी कई सर्विलेंस एसेट डिप्लॉय किए, लेकिन इस ड्रोन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में अब खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बात कहना कि हम हमारे हेल ड्रोन को विकसित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी करेंगे, इस बात को साफ करता है कि क्यों साल 2022 के डिफेंस एक्सपो में भारत के हेल ड्रोन का डिजाइन हेरोन से मिलता जुलता था। इसी के साथ अब यह बात भी साफ हो चुकी है कि भारत का हेल यूएवी इजराइल और भारत दोनों की तकनीकों से लैस होगा। यानी इस ड्रोन को विकसित करने के लिए भारत और इजराइल दोनों की तरफ से टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाएगी, जो कि इस ड्रोन को काफी ज्यादा एडवांस और विश्व स्तरीय बनाएगा, जिसका इस्तेमाल हम सर्विलेंस के लिए काफी बड़े पैमाने पर कर सकेंगे और भविष्य में इसका एक आर्म वेरिएंट को बनाना भी संभव होगा, जो कि दुश्मन पर काफी सटीकता के साथ मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से हमला कर सकेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारत ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि हम अपने हेल ड्रोन के विकास के समय इसमें तपस ड्रोन के लिए विकसित किए गए टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करेंगे, जो कि इस ड्रोन के डेवलपमेंट टाइम फ्रेम को कम कर देगा। हालांकि अभी इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशन किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ड्रोन 60,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। वहीं पर कम से कम 24 से लेकर 30 घंटे तक एंड्योरेंस के साथ आएगा, जो कि इसे लंबे समय तक दुश्मन के खिलाफ सर्विलेंस की क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही भविष्य में इस ड्रोन के आने वाले आर्म्ड वर्जन हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होंगे, जो कि ड्रोन के क्षेत्र में भारत को विश्व के कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली देशों में से एक बनाएंगे, जिसके तहत हम ड्रोन के क्षेत्र में चीन और तुर्की को भी अगले कुछ सालों में पछाड़ सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के ऊर्जा सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत की एक और प्राइवेट कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर 5 गीगावाट की लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कर्नाटक में स्थापित करने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि भारत के अंदर ही लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने का एक बड़ा हब बनेगा। वहीं पर इस एग्रीमेंट के बाद राजेश एक्सपोर्टर्स $2.2 अरब की पीएलआई स्कीम को जीतने के बाद कर्नाटका में 5 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री की स्थापना करेगी, जिसे यही कंपनी मैनेज भी करने वाली है। ऐसे में अब देश के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि चीन के ऊपर ऐसी बैटरीज के लिए भारत की निर्भरता भी काफी हद तक कम कर देगा। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम और कॉपर की सप्लाई को लेकर एक बड़ी डील साइन की थी, जिसमें रॉ मटेरियल को लेकर भारत की चिंता खत्म कर दी है। अब बस भारत को इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा, जिससे हम देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई जारी रख सके, क्योंकि इससे ही हम पेट्रोल और डीजल वाहनों को टक्कर दे सकेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में मजबूत हो सकेगा। साथ ही अब ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है, ताकि हम इन महत्वपूर्ण कंपोनेंट को देश के अंदर ही बना सके, जो न कि सिर्फ आत्मनिर्भरता के साथ बल्कि एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे बहुत ही जल्द हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में एक बड़े निर्यातक देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।